हैं, सामाजिक अंकेक्षण क्या है? संजीव जी, अगर एक आम आदमी को समझना है तो एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। आज से करीब 20 साल पहले गया में हमने एक मगध सुपर 30 की स्थापना की थी, जो समाज के पैसे पर ही चल रहा था, गरीब बच्चों के लिए IIT NIT कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जब पैसा समाज के लोगों ने दिया तो मेरे मन में ये बात आई कि उनको जानकारी होनी चाहिए कि इस पैसे का क्या हुआ, और हम साल भर उसको खर्च करते थे, उसका हिसाब रखते थे, और अंत में जब रिज़ल्ट आ जाता था IIT का तो एक मंच पर हॉल में जो लोग देते थे पैसा, उनको बुला करके और पूरा रिपोर्ट दे देते थे, आमदनी इतना, खर्च इतना, और जो आउटपुट आया, आउटपुट था बच्चों का। ये बच्चे IIT में खड़गपुर, कानपुर, मद्रास जहाँ भी पहुँचे वो बता देते थे। तो सब लोगों को लगता था कि हमारा पैसा जो है वो हमको बताया जाता है कि इस पैसे का खर्च क्या हुआ है, और आउटपुट दिया जाता था, सिर्फ कागज़ पर ही लिख के नहीं। आउटपुट मतलब हुआ बच्चे जो सामने आपके खड़े हैं, और बच्चों में से हम नाम बताते हैं कि 1 साल पहले ये फलाने गांव के थे, बहुत गरीब थे, नहीं पढ़ पा रहे थे, और आज जब हमने उनको पढ़ाया है तो वो कहाँ पहुंच गए हैं। ये आउटपुट है, विकास जिसको कहते हैं। ये है एक साधारण बात, साधारण आम आदमी को समझने के लिए, और उसी में निष्कर्ष भी निकलता था कि हम इसको चालू रखेंगे। तो अगले साल के लिए फिर रिजॉल्व हो जाता था कि ये काम होगा। उसी तरीके से सरकार में भी जो पैसा लगता है, समाज का पैसा लगता है, सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, तो आम आदमी को भी उतना ही हक है सरकार में खर्च हो रहे पैसे का इस्तेमाल करने का। कैसा इस्तेमाल हुआ, उससे जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया, ये हक है आम आदमी को पूछने का। वो रिपोर्ट कार्ड है। तो सोशल ऑडिट और रिपोर्ट कार्ड के बारे में इतनी बात समझ में आ रही है। आप बताइए ऑडिटर साहब, आप? कई संस्थाओं के द्वारा अंकेक्षण किया जाता है, जिसमें कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जो हमारा ये बताता है कि कितने बजट उपबंध हुए, कितने खर्च हुए, और ये खर्च का रिपोर्ट कागज में क्या हुआ। लेकिन जब हम सामाजिक अंकेक्षण पर जाते हैं तो वो जनता, वो उपभोक्ता जो कि वास्तविक लाभार्थी है, वो हमको बताती है कि जिस लाभ के लिए सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह वास्तव में उसको मिला है कि नहीं मिला है। वह लाभार्थी ही बता सकता है, या जो प्रभावित व्यक्ति है वो बता सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम यह कहें कि किसी योजना के तहत एक गरीब को 10 केजी अनाज मिलना चाहिए, सरकारी में देखेंगे तो उसको 10 केजी अनाज दे दिया गया, वो रिपोर्ट भी आ जाती है, वो लिखित भी रहता है। लेकिन जब हम जनता के पास जाते हैं तो वो बताता है कि नहीं 10 नहीं, हमको इसके बदले 8 मिला, और इतने पैसे मुझे नहीं देने थे, इतने पैसे हमसे लिया गया। तो यह रिपोर्ट कार्ड हमको जनता ही बताएगी, जनता ही अंकेक्षण करके बताएगी कि जो वास्तविक सरकार का लक्ष्य था वो प्राप्त हो रहा है या प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसी तरह अन्य योजना, जैसे कि आज हम जल नल का भी उदाहरण ले सकते हैं। सरकार बताती है कि काफी पैसे हम जल नल पर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस जल नल का पानी पीने लायक है कि नहीं है, वो उस गांव तक उस व्यक्ति को मिला है कि नहीं मिला है, जिसके लिए सरकार ने इतने पैसे खर्चा कर दिए, यह हमारा उपभोक्ता ही बता सकता है। यह मोटा मोटी सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविकता या वास्तविक उपलब्धि की तुलना करना आम नागरिकों के द्वारा, आम उपभोक्ताओं के द्वारा ही सामाजिक अंकेक्षण। मतलब अगर ऐसा समझा जाए कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल है, जिसमें किसी भी कैमरा देखिएगा, वहाँ से नहीं कैमरा देखा है तो दोबारा करो। कैमरा नहीं देखिएगा तो फिर वीडियो ठीक नहीं है। अच्छा, तो होने के रेडी भी सर ने दिया, और जो आप बोल रहे हैं कि एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल है जिसमें जनता ये बताती है कि भाई जो सरकार की संस्था है या सरकारी कर्मचारी है या जो MP है, MLA है, ये सही में हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं।
और जो काम इन्होंने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर हुआ कि नहीं, इसका एक मॉडल है जिसके ऊपर की ग्राम सभा, मोहल्ला सभा ये अंकेक्षण कर सकती है कि इसका फायदा हो रहा है कि नहीं। क्या अगर मैं सही समझ रहा हूं तो यही हुआ इसका मतलब? सबसे पहले तो उन लोगों का प्रॉब्लम है तो समझ में आ रहा है कि सामाजिक अंकेक्षण सरकारी संस्थान या सरकार या नेता या मंत्री या किसी अधिकारी या किसी स्कीम का जनता के द्वारा किया गया अंकेक्षण है। जनता का साक्ष्य, जन भागीदारी और पार्टिसिपेटिव मॉडल है, जिसमें कि गांव का अंतिम व्यक्ति, मोहल्ले का अंतिम व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकता है कि सरकार की इस संस्था का, इस स्कीम का मुझे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अभी इसी पे अगर आगे चर्चा किया जाए तो ये देखना होगा कि क्या सामाजिक अंकेक्षण सरकार के द्वारा फंडेड या किसी सरकारी संस्थान के द्वारा होना चाहिए या समाज के द्वारा होना चाहिए। इस पे आपके क्या विचार है? प्रश्न सही है आपका। एक जनरल फीलिंग है समाज में कि अंकेक्षण केवल सरकार का ही काम है करना। मेरी अपनी समझ है कि अंकेक्षण जनता को भी करना चाहिए और वो उसका हक है करने का, क्योंकि अगर आप कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी देखेंगे तो संविधान में जो अमेंडमेंट्स हुए थे 72nd 73rd अमेंडमेंट, उसमें भी ये दिया हुआ है। और जैसा कि आज चर्चा में जानकारी हुई, सबसे पहले तो समाज ने ही अंकेक्षण किया था। इसको का है जो शायद इस देश में सबसे पहले अपना अंकेक्षण किया था कि हमारे जिनको हम लाभ पहुंचा रहे हैं वो इस लाभ से कितना संतुष्ट हैं। तो अब रही बात कि जो हमारे ऑफिसर हों या जनप्रतिनिधि हों, उनसे भी हम उनको भी हम मौका दें समझने का कि जो दायित्व उन्होंने लिया था, जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे, वो किस हद तक पूरा किए गए हैं। और ये समाज करे तो बहुत सुंदर व्यवस्था होगी। न कि केवल सरकारी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपस में जो अपने इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं, उससे बेहतर होगा कि या कम से कम एक और मेथड हो कि समाज कर सके इसका अंकेक्षण। मुझे एक उर्दू का शेर आ रहा है, याद आ रहा है, तू ही कातिल, तू ही साहिद, तू ही मुसरिफ ठहरे, अकरबा करे मेरे कत्ल का दावा किसने। आपके बात से मुझे वो याद आया कि एक्चुअल में सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक रिपोर्ट कार्ड सरकार के द्वारा फंडेड या किसी सरकारी संस्थान के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो सरकार का ही अंकेक्षण कर रहे हैं। अगर उसमें सरकार का पैसा या सरकार की कोई संस्था इन्वॉल्व होगी तो मुझे नहीं लगता असलियत सामने आएगी। वैसे ये बात पे आप ज्यादा बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं। ऐसा है कि जब सीएजी के द्वारा ऑडिट होता है तो उसमें भी यह प्रावधान है कि कुछ भौतिक सत्यापन किया जाए, लेकिन वो लिमिटेड है, उतना उनके पास में क्षमता भी नहीं है, वो उतना कर सकते हैं। जब तक लाभार्थी की सहभागिता नहीं होगी किसी भी अंकेक्षण में, तब तक यह सुदृढ़, मजबूत और सही नहीं होगा। दूसरी बात ये हो जाती है कि हमारी कार्यपालिका, विधायिका सब जनता के प्रति दायित्व रखती है, तो उनके उत्तरदायित्व का जांच करना वो जनता ही कर सकती है कि जो मेरे प्रति जो वो जवाबदेह हैं, उन्होंने अपने जवाबदेही को कितना निभाया है। जैसे कि एक विधायक रहते हैं तो उन्होंने जो हमसे वादा किया था, जो उनका मैनिफेस्टो था, अब 5 साल के बाद उसने उसमें कितना काम किया है उस क्षेत्र में, वो वहां की जनता बताएगी। ये उनका रिपोर्ट कार्ड होगा जनता की तरफ से, जो सबको जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए। ये सरकारी संस्थाएं पूरी तरह नहीं कर सकती है। मैं संस्था में काम किया हूं, मैं जानता हूं कि कितना दूर तक वो जा सकते हैं, जाते हैं, जहां तक संभव होता है जाते हैं, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। हमको समाज के अंतिम छोर में जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए लाभ, वो किस तरह आंकती है हमारे कार्यों के, सरकार के कार्यों को, यह देखने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सतेंद्र जी, एक बार एक मीटिंग हुई थी मेरे रिटायरमेंट के बाद
एजी के ऑफिस में, एजी के ऑफिस में, तो वहाँ सबों की राय ली जा रही थी बहुत से विषयों पर। मैंने एक छोटी सी बात रखी उसमें जिसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया, और वो बात थी, मैंने कहा कि जब बजट आपको मिल जाता है तो आप बजट का एक्सपेंडिचर के साथ तुलना करते हैं कि ये बजट एक सही खर्च हुआ या नहीं खर्च हुआ। मेरा क्वेश्चन उसके पहले से है, ये बजट बनता कब है? जब सरकार चुन करके आ जाती है तो बजट पेश करती है, तो हम ये क्यों नहीं देखें कि ये बजट प्रॉमिस के अनुसार बजट बना है, या प्रॉमिस के बाद जब इलेक्शन जीत गए तब बीच में कुछ घटनाएं हुई राजनीतिक, जिसको लेकर के आपने बजट को ही बदल दिया। प्रॉमिस आपने कुछ और किया था, बजट कहीं और चला गया। तो ये भी जो है इसका अंकेक्षण होना चाहिए कि हमने जो प्रॉमिस माना था उस पर बजट बना है या ये बजट किसी और चीज़ पर बन गया है। और अगर और चीज़ पर बन गया है तो अकाउंटेंट जनरल का जो ऑफिस है ये क्यों नहीं इसको देख सकता है? यद्यपि कि वो सरकारी विभाग है, क्यों नहीं देख सकता है? ये ऑब्वियसली तुरंत उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमारा काम बजट को देखना है कि बजट के अनुसार खर्च हुआ है कि नहीं। सर इसमें एक मेरे ख्याल से सरकार के द्वारा जो सिंचित निधि के तहत खर्चा होता है तो उनका लिमिटेशन वहीं तक है। सर जो बात कर रहे थे, जो होना चाहिए निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि इतने लुभावने नारे देकर लोग सुन लिए जाते हैं, आ जाते हैं, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि जो आप नारा दिए हैं, जो आपने जनता से वादा किया है, उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। आप उसी के अनुरूप बजट क्यों नहीं बनाते हैं, यह जानना चाहिए और इसका अंकेक्षण तो होना ही चाहिए।